बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समन आया था आज के लिए, और हमने हमेशा जुडिशरी की रिस्पेक्ट की है, कोर्ट की रिस्पेक्ट की है, एज अ स्पीकर भी, एज अ प्राइम मिनिस्टर भी, और उसके बाद भी, और आज भी जब भी हमें कोर्ट बुलाती है हम पेश हो जाते हैं। मैं आज चाहता हूं कि एक मीडिया की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जब आप लगाते हैं ख़बर कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुझे बुला लिया गया, तो आई हैव नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। और 2008 में या 2009 में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू था? आज भी मनी लॉन्ड्रिंग का जो इशू है, दैट इज़ सब्जुडिस बिफोर द कोर्ट, एंड दे हैव येट टू टेक अ डिसीजन, दे हैव नॉट डिसाइडेड एज येट। तो इसलिए मैंने जो एलिगेशन था मेरे ऊपर वो ये था कि मैंने जो किंग ने, सऊदी अरेबिया के किंग ने 2 कारें दी थी, एक फ़ारूक लगारी साहब को और एक मियां नवाज़ शरीफ साहब को। फ़ारूक लगारी साहब ने अपने हिस्से की जो कार थी वो उन्होंने ले ली। नवाज़ शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, वो मुल्क में नहीं थे, वो एग्ज़ाइल में थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि एक मेरी कार भी है जो सऊदी किंग ने दी थी जनरल मुशर्रफ को। जनरल मुशर्रफ ने या पता नहीं किसने, उन्होंने तो फ़ारूक लगारी को दे दी है, मगर मेरी जो है मुझे भी वैसे ही दी जाए। तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी को ऑर्डर किया, एज़ पर लॉ आप मियां साहब को उनकी जो कार गिफ्ट में मिली है रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक उनको दे दें। और उन्होंने दे दी। और रूल्स और प्रोसीजर्स जो हैं उसका कोई छोटा ऑफिसर नहीं होता, सेक्रेटरी कैबिनेट होता है, और जो वैल्यू असेस की जाती है वो FBR असेस करती है। अब अगर सेक्रेटरी जो हैं कैबिनेट या तमाम मिनिस्ट्री प्रोसेस केस वो करते हैं और FBR असेस करती है वैल्यू का। और इसी ही तरीके से जरदारी साहब को भी 3 कारें गिफ्ट की गई मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों ने। उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि जैसे फ़ारूक लगारी साहब को दी गई है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब को दी गई है, मुझे भी दी जाए। उनको भी रूल्स के मुताबिक हमने कहा कि रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उनको ये कार दी जाए। अब उसकी असेसमेंट जो है कार की वो मैंने नहीं करनी, FBR ने करनी है। रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो जो करना है वो सेक्रेटरी इज़ नॉट लेस दैन ग्रेड 22 ऑफिसर। द हाईएस्ट जो केपेबल जिसको समझा जाता है दैट इज़ ए सेक्रेटरी कैबिनेट। अब वो प्रोसीजर जब फॉलो किया गया और फिर थ्रू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे पास आया टू पुट अप फॉर ऑर्डर्स, मैंने रूल्स के मुताबिक वो मैंने ऑर्डर कर दिया। अब मुझे ये बताएं वेयर आई वेंट रॉन्ग, कि अगर नहीं बनता था तो समरी मुझे नहीं आनी चाहिए थी, अगर नहीं बनता था वैल्यू कम थी तो FBR को असेस करनी चाहिए थी। और आज भी अगर उनको इतराज़ है कि वैल्यू असेस सही नहीं हुई तो वैल्यू असेस कर सकते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि उनको नहीं मिलनी चाहिए थी तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक आपने देखा उसके बाद भी और आज के दौर में भी कारें बिकती कम। तो इसलिए आई हैव नथिंग टू डू विद मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज़ नॉट माई जॉब, और नाइदर आई एम अ बेनिफिशरी, क्योंकि मेरी पर्सनल इंटरेस्ट में कोई थी नहीं। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंप्लीट इम्यूनिटी in the discharge of his official duties in good faith. Whatever I have done, it was in good faith and not in my personal interest. तो इसलिए आपको ये करेक्शन करनी चाहिए
کہ منی لانڈرنگ کا جب ہم نام لیتے ہیں ہیڈ لائن تو بن جاتی ہے کہ مجھے منی لانڈرنگ میں بلا لیا گیا ہے، مگر منی لانڈرنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میں نے جو بھی کام کیا ہے رولز کے مطابق کیا ہے، پروسیجرز کے مطابق کیا ہے، اور میں نے جب پرائم منسٹر بھی تھا تو میں آئی پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن، مگر میں نے اپنی عہدے کو پروٹیکٹ نہیں کیا. اس لیے آئی واز انڈر اوتھ ٹو پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز گاٹ کمپلیٹ امیونٹی inside and outside the country, and the President of Pakistan is the supreme commander of the armed forces and he is the symbol of federation. How can I hand over the president to a Swiss magistrate? اس کی کیا حیثیت ہے سوئس میجسٹریٹ کی؟ اب آپ نے کوئی کیس چلانا ہو آپ چلا سکتے ہیں، مگر جب ان کو امیونٹی تھی، اگر میں ان کے اوپر کیس چلاتا یا میں آئی ووڈ ہیو ہینڈڈ him over to the Swiss magistrate تو میرے اوپر آرٹیکل 6 لگتا، جیسے آج جنرل مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہے تو میرے اوپر بھی لگتا. تو اس لیے میں نے کبھی کوئی کام رولز پروسیجر کے خلاف نہیں کیا. میں نیب زدہ نہیں ہوں، نیب زدہ ہوں. میں پہلے بھی 5 سال اکارڈنگ ٹو نیب لاز میں جیل میں جا چکا ہوں، اور اکارڈنگ ٹو جیل مینول 10 سال رہ چکا ہوں، اور باعزت بری ہوا ہوں. اور جنہوں نے میرے اوپر کیس بنایا تھا وہ میرے وزیر بن گیا، میں ان کا وزیر اعظم بن گیا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہم کورٹ کچہریوں سے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فیس کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی فیس کیا، اور اس کے علاوہ زرداری صاحب نے بھی فیس کیا، میں نے بھی فیس کیا، راجہ صاحب بھی فیس کر رہے ہیں، اور ہماری پارٹی کے تمام لیڈران کرام فیس کر رہے ہیں. ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹیٹ، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود منی لانڈرنگ. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتا دیں کہ سندھ حکومت پر آئے دیکھیں، پرائم منسٹر is the Prime Minister of Pakistan. He is not the Prime Minister of few provinces. Therefore, as the Prime Minister, he should be very judicious and he should carry all the provinces along and he should carry all the political parties along. Thank you.